हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं शांत और अशांत आवृत्ति पहचानने का नियम। शांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति क्या है, ये सब पहचानने का नियम लेके आए हुए हैं, जो कि आपको यह यूज होगा प्रश्नावली 1.4 में। आपको 1.4 शुरू करने से पहले आपको थ्योरी बता दिया जाता है ताकि आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जिसमें आपको प्रश्नावली 1.3 का पूरा सॉल्यूशन बताया गया है, तो आप लोग YouTube पे जाना है, आप लोग को सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में सब वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपका पहला वीडियो मिलेगा सिलेबस के बारे में, आपका सिलेबस क्या है, और दूसरा वीडियो मिलेगा प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी, तीसरा 1.1 का सॉल्यूशन और चौथा वीडियो मिलेगा आपको 1.3 का सॉल्यूशन। 1.2 का सॉल्यूशन, उसके बाद प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी, उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सब जानकारी आपको दिया गया है। तो फिलहाल अभी लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी, जिसमें शांत और अशांत संख्या को पहचानना है। समझ में आ गया? तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, शांत संख्या और अशांत संख्या, पहले हेडलाइनिंग आप लोग को बनाना है। शांत और अशांत आवृत्ति पहचानने का नियम, समझ गए? शांत और अशांत आवृत्ति पहचानने का नियम हेडलाइनिंग बनाना है। उसके बाद शांत आवृत्ति दे के डैश देना है। उसके बाद इसका परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा क्या है, देखिए पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या है, देखिए शांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस या गुणनखंड, बोलिए समझ गए, जिसका हर का लॉस निकालने, जिसको लघुत्तम आप लोग बोलते हैं LCM, लॉस निकालने पर 2 और 5 आवे तो उसे शांत आवृत्ति बोलेंगे। शांत आवृत्ति एक ऐसी संख्या है जिसका हर का लॉस यानी लघुत्तम निकालने पर 2 और 5 आवे तो उसे शांत आवृत्ति बोलेंगे। अगर 2 और 5 में से किसी एक भी आएगा तो भी शांत आवृत्ति होगा। समझ गए? 2 और 5 आना जरूरी ही नहीं है, 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा तो शांत आवृत्ति होगा। समझ गए? तो अशांत आवृत्ति होता है, आप लोग को पहले शांत आवृत्ति का कुछ उदाहरण देके समझा देते हैं, उसके बाद अशांत आवृत्ति आप लोग स्वयं समझ जाइएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल कुछ लीजिए। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 4/20। समझ गए? इसको आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। 5 हुआ, 1/5 हुआ ना, 1/5, 5 आया हर में, इसको अंश बोला जाता है ना, इस ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है, नीचे वाला को हर। समझ गए? ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर। और आपका पहचानने का नियम भी कह रहा है आपके हर का लॉस निकालने पर 2 और 5 आए। देखिए सिर्फ 5 आया तो ये हो जाएगा शांत। 2 और 5 आना जरूरी ही नहीं है, 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा तो शांत आवृत्ति होगा। समझ गए? तो ये आपका उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं 1/10 भी ले सकते हैं। समझ गए? इसका आप गुणनखंड जब कीजिएगा 10 का तो 2 से लगेगा 5 हुआ, 2 और 5 आया। समझ में आ रहा है ना? तो 2 और 5 आया, इसीलिए ये क्या है, शांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है और आगे 1.4 में दिक्कत नहीं होगा। तो समझ गए शांत आवृत्ति क्या है। तो अशांत आवृत्ति देखिए, इसका सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा। समझ में आ गया? अशांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉस यानी लघुत्तम निकालने पर 2 और 5 नहीं आवे, अन्यथा दूसरा जो वर्ड आएगा वो अशांत होगा। समझ गया? 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या जब आएगा तो अशांत होगा। 2 और 5 नहीं आना चाहिए। समझ गए? अशांत आवृत्ति में 2 और 5 नहीं आना चाहिए। आप लोग को मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। अगर यही आप लोग दूसरे क्लास कीजिएगा, दूसरे टीचर का क्लास कीजिएगा तो देखिएगा पूरा लंबा टॉपिक ले जाता है। उतना ले जाने का मैथ में ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग को जितना टाइम बचा सकते हैं आप उतना बेहतर कर सकते हैं। समझ गए?
तो इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक पे जाता हूँ। बहुत शॉर्ट है ये सब, आप लोग कितनों क्लास कर लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप बेहतर टीचर का आप क्लास कीजिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, वो देखिएगा बहुत बड़ा टॉपिक ले जाता है। शांत अशांत को 1 घंटा ले जाता है, आधा घंटा ले जाता है। तो इतना ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो हानि भी हो सकता है। समझ में आ गया? ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए समझ में आ गया? शांत और अशांत। देखिए हानि कैसे करेगा, आप लोग को कन्फ्यूज होगा हानि कैसे होगा। देखिए हानि इस प्रकार होगा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, अगर आप डीप में जाइएगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, ज़्यादा समझ नहीं पाइएगा। समझ में आ गया? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हानि भी कर सकता है, इसीलिए शॉर्ट पे जाइए आप। तो इसका उदाहरण देख लीजिए आप, अशांत आवृत्ति का। इसका हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसको अंश बोला जाता है, इसको हर। समझ गए? 1/13 हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद आप मान लीजिए 1/25, नहीं सर 25 नहीं होगा, 1/27 मान लीजिए। 27 का निकालिए, कितना चलेगा? 3 9 3 3 3 3 आया, तो इसका होगा? नहीं ना होगा, यह अशांत हो जाएगा। अशांत आवृत्ति कितना सिंपल है। देखिए शांत आवृत्ति फिर से आप लोग समझ लीजिए, शांत आवृत्ति क्या है। देखिए शांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉसा निकालने पर 2 और 5 आवे। समझ में आ गया? और 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा, 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा तो वो शांत आवृत्ति होगा। समझ गए? उदाहरण पे आपको 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये सब उदाहरण ऐसे रहेगा। समझ में आ गया? समझ गए? अब अशांत पे आइए। अशांत आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति है जिसका हर का लॉसा निकालने पर 2 और 5 नहीं आवे। उदाहरण हो गया 1/13। इसका अगर यह हर का लॉसा निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 13 ही हो जाएगा। 2 और 5 नहीं आया तो इसीलिए नहीं होगा ये अशांत। समझ गए? अशांत ये हो जाएगा, शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए? तो 1/27 हो गया, ये अशांत है। इसका 2 और 5 हर का लॉसा निकाले तो 2 और 5 नहीं आया, इसीलिए शांत नहीं हुआ, अशांत होगा ये। समझ में आ रहा है? अशांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति समझ में आया? अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, खैर गर्मी रहे जो रहे, पसीना अगर निकल रहा है तो समझ लीजिए आप मंजिल के रास्ते पे हैं। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी को शांत और अशांत समझ में आया होगा। तो मैं मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल जो है सक्सेस स्टडी पॉइंट, आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट, और आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ या क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और वो आसान तरीक़ा से क्लास कर पाएँ, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बड़े ही तहलका मचाने वाले हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों, मैं जितना बोलता हूँ उतना वो फॉलो करते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना रहे, उसका टक्कर आप दे सकते हैं, वो मेरा गारंटी है। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप लोग को मैं जहाँ तक मंजिल का सपना आप लोग को है वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में, मिशन 2026 जो है उसमें मैथ में 95% दिलाऊंगा, और आपको धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अभी मैथ को लेके इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि मैथ में सभी स्टूडेंट को डाउट रहता है और डर होते रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
तो मैं इसीलिए मैथ को पहले आगे बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं संस्कृत लेके आऊँगा, साइंस लेके आऊँगा, मैथमेटिक्स तो चल रहा है, सोशल साइंस भी आएगा। सब आपके साथ जुड़े रहना है, आप लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए और मिशन 2026 में तहलका मचाना है। तो समझ गए आप लोग, इतना करना है। और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को शांत और अशांत आवृत्ति समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।